जय माता दी माँ, प्रणाम। आज की वाणी में माँ श्रीमद् देवी भागवतम का गूढ़ रहस्य बताते हुए कहती हैं कि श्री शक्ति, कैसी शक्ति? वो शक्ति जिसने शिव के साथ मिलकर इस सृष्टि की रचना की। वो शक्ति जो संसार के निर्मित कार्यों में पूर्ण रूप से सक्षम है। आगे माँ कहती हैं कि मद मतलब अहम, अर्थात जिसके जीवन में अहम होता है वो जीवन में कभी भी उभर नहीं सकता। यूं तो अहम हर एक के जीवन में होता ही है, लेकिन जिसमें अहम का भाव परिपूर्ण हो उसको फिर जीवन में ठोकर लगनी लाजमी ही है। इसलिए अपनी वाणी पर ध्यान दें, अपनी पैनी वाणी को कोमल बनाएं, मीठे वचन बोलें, क्योंकि आपकी वाणी से निकले तीखे वचन किसी का भी दिल जख्मी कर सकते हैं। इसलिए वाणी को सुधारें, कोमल वाणी बोलें, विनम्रता के साथ बोलें, क्योंकि जो विनम्र है वो परमात्मा के करीब है और जो अहंकारी है वो परमात्मा से कोसों दूर है। इसलिए अहम से परे होकर भक्ति करें। भक्ति मतलब ये नहीं कि 24 घंटे नाम जप करें, बल्कि नाम जप के लिए समय निर्धारित करें। जैसे आपने हर एक कार्य के लिए समय निर्धारित किया हुआ है, वैसे ही नाम जप के लिए भी समय निर्धारित करें। माँ कहती है कि भक्ति करें तो ऐसी करें जैसे आपके साथ श्वासें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं श्वासों ने तो आपके जन्म के साथ ही आपका हाथ थामा और ये तब तक आपका साथ देती हैं जब तक आप इस नर्तन को लिए इस धरती पर रहते हैं। इसलिए श्वासों की तरफ भी ध्यान दें और आंकलन करें कि आप कर क्या रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखें कि श्वासों ने तो आपका भरपूर साथ दिया, लेकिन आपने उनका कितना साथ दिया जनाब। यही तो असल भक्ति है, क्योंकि उन्हीं श्वासों की बदौलत ही तो आज सभी हैं। श्वासों की बदौलत ही तो पूरे संसार में ओंकार का गुंजन हो रहा है, लेकिन सुनाई इसलिए नहीं देता क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता। ये हर समय भटकता ही रहता है। अगर सुनना चाहते हो तो सुनाई तभी देगा जब आप पूर्ण रूप से शांत हो जाओगे और आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दोगे, तभी आपको ये ध्वनि, दैवी ध्वनि सुनाई देगी। अर्थात निर्विचारिता की स्थिति में ही आपको ओंकार की ध्वनि जो श्वासों के माध्यम से आ रही है सुनाई देने लगेगी। फिर भ से आपकी जो भक्ति है वो स्वीकार हो जाएगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको महसूस होगा और आप समझ पाओगे कि ये दैवी ध्वनि आ कहाँ से रही है। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर जिन वस्तुओं को आप अपना समझते हो या जिनके प्रति आपको आसक्ति है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपका तो कुछ भी नहीं, सब कुछ परमात्मा का ही है। जय माता दी माँ।